क्लास 8 का पैरेललोग्राम और हम लोग करेंगे एक बार में कंप्लीट रिवीजन। और ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। क्योंकि पैरेललोग्राम कितना बढ़िया से क्वेश्चन के साथ खेल सकता है ये आप लोग सीखेंगे क्लास 9th में। तो फिलहाल के लिए क्लास 8 का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। पैरेललोग्राम उसको बोलेंगे जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो। तो अगर बात करें सर, तो यहाँ देखें हम लोग, तो प्रॉपर पैरेललोग्राम का कहानी क्या है, इसका अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है। तो यहाँ भी हम लोग का यही कहानी बनेगा, इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होगा। तो उस तरह से बात करें तो हमारे पास कौन कौन सा ऐसा शेप है जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो सबसे पहले हम लोग का जो फेवरेट है वो रेक्टेंगल का बात करें हम लोग, तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। लेकिन इसमें क्या मजेदार बात है सर, कि इसमें मजेदार बात क्या है कि वर्टेक्स पर कितना बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और उस तरह से बात करें तो हम लोग स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम का ही फॉर्म है जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और इसके भी वर्टेक्स पर 90 एंगल बना हुआ है। और यहाँ बात करें तो सर रोम्बस के बारे में, तो रोम्बस का भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है और इक्वल होता है। हालांकि रोम्बस तो स्क्वायर से ही बना हुआ है तो इसका ऑल साइड्स इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट साइड कैसा होता है, पैरेलल होता है। क्लियर है क्या। लेकिन याद रखिएगा कि इसके वर्टेक्स पर 90 डिग्री नहीं बनता है। और भी बहुत सारा बात है कि सर पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। क्या होता है, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल जो है हमारा इसके बराबर होगा। और यहाँ पर बोले सर, तो यहाँ पर जो हम लोग का है रोम्बस, तो रोम्बस में भी यही कहानी बनता है, अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होता है। और पैरेललोग्राम हम लोग समझे हैं कि सर ये अगर मान लेते हैं एंगल x है, ये हमारा y है, तो x प्लस वाई यानी कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 के बराबर होता है। और इसका जो अपोजिट एंगल है बराबर होता है, तो अगर ये x तभी x, ये y तो तुम्हारा ये भी y। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ खेलेंगे, क्योंकि सर तभी जाके आप लोग को कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़िया से क्लियर होगा। थ्योरी तो कहीं ना कहीं बिल्कुल याद होगा आप लोग को। देखिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A बराबर 110 दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल B, एंगल C एंड D। तो सबसे पहला काम करेंगे, बनाएंगे हम एक पैरेललोग्राम जिसमें एंगल A कितना होगा, 110 डिग्री। तो देखो अगर आप डायग्राम बनाओ चाहे नहीं बनाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ये हर एक कंडीशन में क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, एज सिंपल एज दैट। इसको मान लेते हैं सर एंगल A मान लेते हैं, तो कितना है, 110 डिग्री दिया हुआ है। इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। क्लियर है क्या, बिल्कुल सर। तो एक बात पता है सर कि ये अगर एंगल A 110 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल C होगा, तो भी कितना होगा, 110 होगा। अब इसका एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एडजेसेंट किसको बोलेंगे, बाजू वाला को, तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से सर मालूम चला क्या कि सर यहाँ देखिए गिवन जो है हमारे पास में क्या है सर, गिवन क्या है सर, लेट कर लेते हैं। सबसे पहले काम करते हैं क्या, लेट कर लेते हैं। लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A जो है हमारा कितना है, 110 डिग्री। तो एंगल C जो होगा कितना होगा, 110 डिग्री होगा। क्यों सर, लिख दीजिएगा एज एंगल A बराबर एंगल C। क्यों सर, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और यहाँ लिख दीजिएगा एंगल A प्लस एंगल B होगा कितना, 180 होगा। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, हो जाएगा ना सप्लीमेंट्री। सो देयरफॉर क्या कर देंगे सर, देयरफॉर कर लीजिए, इसको कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B का जो वैल्यू है पुट कर लीजिए। देयरफॉर 110 डिग्री प्लस का एंगल B बराबर हो जाएगा 180। तो यहाँ से निकलेगा एंगल B का वैल्यू निकलेगा 180, माइनस कर लेंगे 110 डिग्री, तो यहाँ से निकलेगा सर 70 डिग्री। एंड एंगल B जो होगा वो बराबर होगा एंगल D के। तो एंगल D कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, देयरफॉर एंगल D हो जाएगा सर 70 डिग्री। और ये हो गया हमारा सारा का सारा एंगल का मेजरमेंट। क्लियर क्या, इतना ही सिंपल सा अप्रोच है। बढ़ेंगे हम आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एडजेसेंट एंगल क्या है हमारा, बराबर है। तो सर इसका ना फायदा उठा लेंगे हम लोग। देखो इसके लिए ना सबसे बढ़िया काम क्या होगा कि सर पहले हम लोग बनाएंगे क्या, एक पैरेललोग्राम बनाओ। उससे जानते हो क्या होगा, उससे होगा फायदा क्या कि हम लोग का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया समझ में आएगा, है ना। तो मान लेते सर ABCD क्या हमारा ये, हालांकि थोड़ा सा तिरछा बन गया है, इसको सही करना पड़ेगा, है ना, तिरछा दिख रहा है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, है ना। अब बन गया सही। ABC और D क्या है हमारा, ये पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। ये सब तो क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए अब देखो यहाँ पर लग गया है द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना, इक्वल। अब देखो आप लोग ना इस क्वेश्चन से क्या कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आएगा ये समझिए। ये तो पैरेललोग्राम हम लोग का बन गया, जनरल पैरेललोग्राम जैसे बनता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल वाला बना दिया हम लोग। लेकिन यहाँ पर लग गया कि एडजेसेंट एंगल इक्वल है। तो देखो तो एक बात बताओ, क्या ये एंगल इक्वल हो पाएगा, क्या एंगल इक्वल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमको ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा जिसका एंगल जो है ना सर कुछ ऐसा बने कि ये दोनों एंगल का जो वैल्यू हो वो सेम दिखे। अब तो दिख रहा होगा सेम, है ना।
दिख रहा है सेम, यानी कहीं ना कहीं खुद को ए स्क्वायर नहीं तो रेक्टेंगल प्रूफ करना चाह रहा है ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए एंड एंगल बी आर क्या होगा, एडजासेंट एंगल है ना, एडजासेंट एंगल। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 180। और यहाँ क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है सर, गिवन क्या है हमारे पास में, गिवन क्या है सर कि एंगल ए बराबर क्या है, एंगल बी है, यही ना बोला गया है, एंगल ए बराबर एंगल बी है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एंगल ए एंगल बी के बराबर है तो हम किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो क्या होगा देखो, तो एंगल ए प्लस का देखो एंगल बी किसके बराबर, एंगल ए के बराबर, तो जहाँ पर एंगल बी वहाँ पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, एंगल बी ए के बराबर और यहाँ पर बी है तो ए की जगह पुट कर सकते हैं ना, ये जो एंगल बी है वो ए के बराबर है, होगा ना, तो एंगल ए के बराबर हो गया तो कितना होगा तुम्हारा 180 हो गया। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी मिला के 180 था, क्योंकि सर जो हम लोग का एडजेसेंट एंगल होता है कितना होता है 180 के बराबर होता है ना। तो यहाँ से समझ में आया सर कि एंगल ए और बी बराबर था तो एंगल बी की जगह पर ए पुट कर दिए तो 180 के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, क्या होता है आर सप्लीमेंट्री। चलिए तो यहाँ से कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल ए कितना होगा 2 टाइम्स एंगल ए होगा इक्वल टू, कितना देना पाऊंगा अच्छे से, चलो 2 टाइम्स एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 180 हो गया ना। तो यहाँ से एंगल ए का वैल्यू कितना होगा 180/2, मतलब सर कितना हो गया 90 हो गया, मतलब एंगल ए कितना आ गया हमारा 90 आ गया। अब एक बात समझो आप लोग कि अगर पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल अगर 90 के बराबर हो गया तो ऑटोमेटिक इसका सारा एंगल 90 के बराबर होगा। कैसे, सपोज करो भाई कि तुम्हारा 90 हो गया तो इसका अपोजिट एंगल कितना होगा 90 होगा डेफिनेटली। सर एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है तो 90 + 90 180 होगा, तो ये भी तो 90 के बराबर होगा ना। यानी अगर एक एंगल 90 हुआ तो सारा एंगल क्या हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा। अर्थात ये क्या हो सकता है, ये या तो स्क्वायर हो सकता है नहीं तो रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है सर, तो क्या दिखाना है यहाँ पर, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल, तो लिख दीजिएगा देयरफॉर मेजर ऑफ ऑल एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री हो गया आप लोग का फाइनल आंसर। कोई तकलीफ किसी को, बढ़े आगे हम, चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे। भाई साहब डांट सुनने वाला काम करोगे तो डांट खाओगे, है ना, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हर रोज बकलोली करना जरूरी नहीं है। बोलिए, हाँ क्यों किए, देखो हमको मालूम है क्या दोनों बराबर है, हमको एक एंगल का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, है ना, उसी कारण से हम ना एक को हटा के दूसरे को पुट कर लिया। आप एक काम करते हैं यहाँ पर आप लेट कर लेते, लेट द इक्वल एंगल भी एक्स मान लेते, तो उस दोनों को सम करोगे, एडजेसेंट को सम करोगे तो 180 होगा ना, तो x + x 2x हो गया, तो वहाँ से आप x का वैल्यू निकालते तो वही वैल्यू वहीं आता। तो चूंकि हमारा दोनों सेम था तो हम सेम ही किए हैं, हमको एक एंगल को निकालना था ना, दो एंगल को एक साथ तो निकाल नहीं पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हो गया छाप लिए, हटा रहे हैं भाई लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोला गया है, द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5, है ना। अब देखो एडजेसेंट एंगल बोला गया है मतलब दोनों एंगल का सम होगा 180 के बराबर, इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल, अच्छा कोई बात नहीं, देखो पैरेललोग्राम बनाना बहुत मजेदार काम है ना। अच्छा बता दो कैसे बनेंगे, बन गया पैरेललोग्राम, देखा कैसे भी खींच दो काम बन जाएगा, है ना, A B C और D, है ना, पैरेलल 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 पैरेलल, है ना, बहुत नमूना बनाए लेकिन हम, है ना, जो भी रहे, है ना। लेट कर लेते हैं, लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड एंगल A कोमा एंगल B आर एडजासेंट एंगल। देयरफॉर एंगल A जो होगा, लेट कर लेते हैं, लेट एंगल A जो होगा हम लोग का कितना हो जाएगा 4x एंड एंगल B जो होगा कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ये ना मतलब हुआ, चलिए यहाँ पर एंड एक वर्ड लगा दीजिएगा, छोटा सा एक वर्ड लगा लीजिएगा आप लोग एंड, है ना, एंड एंगल A बराबर 4x एंड लेट एंगल A बराबर 4x एंड एंगल B बराबर 5x। चलिए नाउ यहाँ देखिए एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू कितना होगा 180 होगा। ऐसा क्यों होता है सर, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 180, चलेगा ना, क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 कर लो भाई, और छोटा करो इसको, सप्लीमेंट्री बराबर क्यों लिखना है, तो यहाँ से एंगल A का वैल्यू कितना है 4x
और एंगल बी कितना है 5x बराबर कितना 180, कितना हो जाएगा तुम्हारा 9x इक्वल टू कितना 180 होगा ना, 4 + 5 9x, तो कितना हो जाएगा यहाँ से x का वैल्यू 180 बाई कितना 9, किसे कटेगा तुम्हारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, तो x वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 20 आ गया ना। तो यहाँ से एंगल का वैल्यू निकाल दो, तो एंगल ए देयरफॉर एंगल ए हो जाएगा कितना 4 × 20 तो 80 हो गया। एंगल भी कितना हो जाएगा 5 × 20 इक्वल टू कितना 100 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ पर एंगल ए किसके बराबर होगा एंगल सी के बराबर होगा, लिख दीजिएगा हियर एंगल ए किसके बराबर होगा एंगल सी के बराबर होगा। क्यों सर अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहाँ लिखना पड़ेगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और क्या तुम्हारा एंगल बी किसके बराबर होगा एंगल डी के बराबर होगा, कितना के बराबर होगा ये वाला 100 डिग्री, और ये कितना होगा तुम्हारा 80 डिग्री। यहाँ लिख दीजिएगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है क्या, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो पैरेललोग्राम से क्वेश्चन से टेंशन नहीं लेना है, प्रॉपर्टी याद है सारा कहानी साफ है, प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप साफ है ना। तो आपको साफ होना है, क्वेश्चन को साफ करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम बढ़ना चाहेंगे इसके आगे, बाकी हम बढ़ गए आगे। देखिए द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 3x - 4 एंड 3x + 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हेंस फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, लेकिन तुच्छा सा क्वेश्चन है। क्यों सर, क्योंकि सर मालूम है क्या सर एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एडजेसेंट एंगल। तो भाई एक बात बताओ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है 180 होता है, तो दोनों को जोड़ो 180 के बराबर कर दो, खेल खत्म करो। लेकिन एक काम करो हवा में करे इस बार काम, हवा में करे लेट कर लेते हैं, लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हम इस बार डायग्राम को स्किप कर दिए, कोई बात नहीं, आप लोग तो समझदार हैं। मान लेते हैं सर एंड एंगल ए कोमा एंगल बी आर कैसा एडजेसेंट बोल सकते हैं ना सर, एडजेसेंट एंगल। तुम लोग बोलेगा ना सर हमको हवा में क्वेश्चन समझाए हैं, सर को हवा में पैसा दे देते हैं ना, इसलिए भाई तुम लोग के लिए हम थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, ताकि हमको पैसा ओरिजिनल चाहिए है कि नहीं। चलो ABCD है ना, अब ठीक है ना भाई, सुकून मिल गया ना तुमको, हैं चलो सुकून मिल गया तुम लोग को। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर एंगल बी एंगल ए कोमा एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल। चल भाई यहाँ देख देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा, बोलो कितना 180, यही ना। क्यों सर द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 ना। देखो भाई एक बात बताओ एंगल ए किसको मानोगे, लेट कर ले थोड़ा सा काम, लेट कर लेते हैं। एंगल ए किसके बराबर 3x - 4 एंड एंगल बी जो हम लोग का एडजेसेंट एंगल जो है वो कितना होगा 3x + 16, तो कितना होगा भाई बता, होगा 3x - 4 + 3x - 6 सॉरी + 16 इक्वल टू कितना 180 ना, यही ना होगा। एंगल ए और एंगल बी का सम 180 के बराबर, एंगल ए हमारा कितना है 3x - 4 है और बी कितना है 3x + 16 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 3 + 3 कितना 6 ना 6x और -4 + 16 कितना प्लस का 12 इक्वल टू कितना 180। तो यहाँ सॉल्व करो 6x बराबर कितना होगा 180 में से ये प्लस होकर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का बराबर हो गया यस सर। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 और 1, x बराबर कितना होगा तुम्हारा 168 बाई कितना 6। भाई यहाँ से चमका ले यहाँ से, तो कितना होगा x बराबर काटेंगे किससे कटेगा 6 दूना 12 ना, 6 दूना 12 कितना बचा 4, तो 8 × 48 28 आया। अब डिवाइड कर पाओ डायरेक्ट, 6 दूना 12 कितना बचा 4 बचा और 4 पर 8 हो गया, तो कितना होगा तुम्हारा 48, 8 × 48 होता है, 8 × 48 होता है ना। यस टेबल जितना अच्छा याद रहेगा उतना ही तुम फास्ट चलेगा। तो भाई साहब देयरफॉर एंगल ए साहब कितना होंगे, एंगल ए कितना है 3x - 4 है ना, कितना करोगे 3 × 28 - 4, तो बताओ वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ क्या करते हैं सर हम लोग 28 से मल्टीप्लाई करके 4 को माइनस करना पड़ेगा, कितना होगा 8 × 3 = 20 24, अरे 8 × 3 = 24 होता है ना, और कितना 8 × 3 = 24 82 3 × 2 = 6 + 2 8 माइनस कितना 4 इक्वल टू कितना हो गया 80 डिग्री हो गया एंगल ए। माइनस तो किए है ना, क्या हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है भाई। हाँ कहाँ पर 3x - 4 है ना प्लस 3x + 16, इधर देख एंगल ए को माना गया 3x - 4 और एंगल बी को कितना माना गया 3x + 16। एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू 180 होता है क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम होता है। तो उस तरह से सर एंगल ए के वाला वैल्यू पुट कर लिए यहाँ पर, एंगल ए का वैल्यू पुट कर लिए यहाँ पर और एंगल बी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लिए।
इन्हें बोला गया कि एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है यहाँ पर, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इतना इतना है, तो ए और बी को एडजेसेंट माना गया है, इसलिए ऐसा हो गया। तो यहाँ से तुम्हारा वैल्यू कितना आया, 80 डिग्री आ गया, और एंगल भी कितना होगा, एंड एंगल भी कितना होगा, तो कितना बोला गया यहाँ पर बाबू, बोला गया 3x प्लस 16 है ना, 3x प्लस का 16 कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 28 प्लस का 16, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये होगा 84 प्लस का 16 मतलब कितना 100 डिग्री। तो वाह, क्या कहना है भाई, क्या कहना है, कुछ मत कहो, बस आंसर लिख दो। एंगल ए किसके बराबर, एंगल ए बराबर एंगल सी, लिख देना अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल स्वाहा, ये स्टेटमेंट आप लोग खुद से डालेंगे। तो देयरफॉर एंगल सी कितना हो गया सर कितना, एंगल ए के बराबर कितना 80 डिग्री, एंड एंगल बी साहब बराबर होंगे एंगल डी साहब के बराबर, क्या है सर, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एक कुछ लिखिएगा आप लोग स्टेटमेंट यहाँ पर। देयरफॉर एंगल डी कितना साहब हो जाएंगे 100 डिग्री। कोई तकलीफ किसी को, नो सर, तथास्तु, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में। तो याद रखना एक चीज कि सर एडजेसेंट एंगल का सम 180 और अपोजिट एंगल सब बराबर, खेल खत्म, पैसा हजम, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला मतलब होता है 5 नंबर, हटाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। देखो यहाँ का क्वेश्चन कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है, क्या बताएं कितना आसान है, हैं? द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, अब सर अपोजिट एंगल तो बराबर होता है ना, तो सर इसका अगर हम लोग कहानी बनाना स्टार्ट करें तो नहीं होता है कि सर एग्जाम में हमको आंसर तो आ नहीं रहा था, बस कहानी बना के आ गए, वैसा काम मत करना, हाँ उसमें तुमको मार्क्स मिल जाता है, मतलब टीचर को तुम जरूर कुछ ना कुछ घूस खिला रही है, ए बी सी और डी है ना, फिर भी तुमको मार्क्स मिल रहा है। देखो यहाँ पर अपोजिट एंगल तो बराबर होगा ना, तो हम अपोजिट एंगल जो है यहाँ पर ए और सी जो बनेगा, और यहाँ रहा तुम्हारा बी और डी जो बनेगा, ये आपस में तो बराबर होता है, तो हम मान लेते हैं लेट द अपोजिट एंगल बी एक्स। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे कुछ काम है ना, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड एंगल ए कोमा एंगल सी आर अपोजिट एंगल, कोई बात नहीं, लेट कर लेते हैं, लेट एंगल ए बराबर, एंगल ए बराबर एक्स मान लेते हैं, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना 130, ये ना बोला गया है, अपोजिट एंगल का सम कितना दिया हुआ है 130 दिया हुआ है भाई, तो यहाँ पर सर एंगल ए सी दोनों बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। आप एक बात बताओ कि सर एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 130 है, यहाँ पर थोड़ा सा और काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कर लीजिएगा, हियर एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, क्यों सर, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कहाँ लिखे हैं बाबू, कहीं लिखे हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, नहीं लिखे हैं ना, अब लिख दिए हैं, अब लिख दिया ना, अब सही हो गया। चलो यहाँ देखो, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 130 डिग्री, तो एंगल ए कितना माना गया, एक्स माना गया है, तो चुपचाप पुट कर लो कि सर एंगल ए कितना होगा एक्स होगा, और एंगल सी भी तो ए के बराबर था तो भी एक्स होगा, तो कितना हो गया 130 डिग्री हो गया, तो 2x हो गया, कितना हो जाएगा 130 हो गया, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आएगा 130 बटा में कितना 2, तो कटा कितना 65 से कटा, तो सर एक्स बराबर कितना आ गया 65 डिग्री आ गया, मतलब सर ये हम लोग का 65 डिग्री है, तो ये कितना होगा 65 डिग्री होगा, हाँ। तो एंगल ए बराबर एंगल सी है, एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर कितना 65 डिग्री, एंड एंगल बी जो होगा वो कितना होगा 180 माइनस कितना 65 कर लेंगे, तो वैल्यू कितना आएगा 115 आएगा, एंड एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल डी के बराबर है, वो कितना होगा 115 होगा। स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कैसा होता है, इक्वल होता है, और इसी तरह से क्वेश्चन भी साफ हो गया। बढ़े आगे, कितना आसान क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर, हटा गया। चलिए, टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:3, इफ द पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अच्छा कोई बात नहीं, ईच साइड निकालना है। अब देखो यहाँ पर बाबू, पैरेललोग्राम तो हमारा स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, एक ही बात बताना, ईमानदारी से बताना, यहाँ बोला गया है पैरेललोग्राम के बारे में, रेशियो कितना है 5 और 3 है, कोई बात नहीं, पैरेललोग्राम बनाएंगे थोड़ा बड़ा और छोटा बना देंगे, है ना सर, पैरेललोग्राम बनाए तो मास्टरी हासिल हो गया आप लोग को, है कि ना। ये कितना है 5 और कितना है तुम्हारा 3, बाबू रेशियो में तो एक्स मानना पड़ता है ना, तो लेट द
साइड्स ऑफ, हाँ बोलो क्या बोला, बोलो। लेट द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बी 5x एंड कितना 3x। ठीक है सर। देयरफॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, अब बताओ क्या फॉर्मूला लगाओगे। पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसका तो अपोजिट बराबर होता है ना, तो एल 2 इंटू एल प्लस बी कर देंगे। कितना होगा फॉर्मूला, क्या लगाओगे 2 इंटू एल प्लस बी करोगे ना, तो कितना होगा 2 इंटू 5x प्लस का 3x। भाई साहब पैरेललोग्राम में जो फार्मूला लगाते हैं वो फार्मूला रेक्टेंगल में लगता है। रेक्टेंगल वाला फार्मूला और पैरेललोग्राम फार्मूला बिल्कुल आप लोग को याद होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा वैल्यू 2 इंटू 5 प्लस 3 8 8x मतलब कितना 16x। अब देखो ध्यान से, दिया हुआ है पेरीमीटर और पैरेललोग्राम दिया हुआ है, कितना वैल्यू है 64 है ना, 64 है। 64 यहाँ से डिवाइड करो 64 बाई कितना, बाई 16 इक्वल टू एक्स आ गया। काटो किससे कटेगा, 4 से कटेगा, यानी कि सर 4 बराबर एक्स आ गया। दैट इज एक्स बराबर आ गया कितना 4। यूनिट कुछ है नहीं है, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर है। अब यहाँ देखो, देयरफॉर द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होगा, साइड ऑफ पैरेललोग्राम होगा कितना 5x बराबर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई कितना 4 इक्वल टू 20 एंड कितना 3x है ना, एंड 3x बराबर कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाई कितना 4 इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो गया आप लोग का आंसर। 12 ये कितना है तुम्हारा 20 है, और कितना तुम्हारा 12 है, ये भी कितना होगा 20 होगा, कितना तुम्हारा 12 होगा। यानी कि सर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा 20 एंड 12 सेंटीमीटर। कोई तकलीफ नहीं ना, पढ़े आगे। वेरीफाई करिए कि आप लोग का बात मानेगा। 12 प्लस 32 कितना, 12 प्लस 20 32 और दूना 64, सही तो है, 100% राइट है। कोई तकलीफ किसी को। अगला क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स साइड इज लॉन्गर देन अदर बाय 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है सर, कोई बात नहीं। देखिए हम मान लेते हैं क्या सर कि लेट द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बी x एंड x प्लस 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत इससे। यहाँ क्या बोला गया, पैरेललोग्राम का एक साइड दूसरे से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो अगर हम एक को x माने हैं तो दूसरा कितना होगा x प्लस का 10 हो जाएगा। खेल खत्म। नाउ देखो दिया गया क्या पेरीमीटर, तो निकालेंगे क्या पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम बराबर कितना होगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो यही काम करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस कितना x प्लस का 10। यही दिया हुआ है पेरीमीटर, कितना दिया हुआ है 41 दिया हुआ है ना, 140 दिया हुआ है। तो यहाँ तुम्हारा वैल्यू कितना होगा 140 बराबर कितना, यहाँ देखो 2 ये कितना होगा तुम्हारा x 2 अंडर ब्रैकेट 2x प्लस का 10। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितना होगा 1। देखो इसको सॉल्व करने से पहले ना इसको उड़ा दो, 140 को 2 से डिवाइड कर दो। क्यों सर, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, वो सब दोनों से कॉमन निकाला हुआ है, मान के चलो एक तरह से। तो ये तो ब्रैकेट से बाहर, तो डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। कितना होगा 2x प्लस का 10। यहाँ से काटो किससे कटेगा 70 से कटेगा, 10 को इधर लेके आओ तो 70 माइनस कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये कितना का डिफरेंस तुम्हारा 60 के बराबर होगा, तो यहाँ से कितना हो गया 2x हो गया। यहाँ 2 से डिवाइड करने कितना होगा 60 बाई 2 इक्वल टू कितना होगा x हो गया। ये कटे किससे तुम्हारा 30 से कटा, यानी कि सर 30 बराबर क्या आ गया x आ गया। दैट इज x बराबर कितना आ गया सर 30 आ गया, 30 सेंटीमीटर ना, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मेरी बात समझे आप लोग, निकालना क्या है लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। ठीक है सर, तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ साइड्स क्या होगा, लेंथ ऑफ साइड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑफ पैरेललोग्राम लिख देते हैं। ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, कितना कितना है x एंड कितना है x, तो तुम्हारा 30 आ गया, बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर एंड कितना x प्लस का 10 मतलब कितना 30 प्लस का 10 मतलब हो गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है होगा तुम्हारा ना x बराबर 30, दैट इज 30 सेंटीमीटर एंड कितना 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर आंसर। बताइए कोई तकलीफ किसी को। तो आप लोग एक बार घर पे जाके खुद से बनाएंगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगता है वो, बिल्कुल। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग। सर नहीं रुक जाइए, मतलब नहीं रुकना है। चलो भाई लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल इफ BM and DN are perpendicular from B and D on AC, prove that
ट्रेंगल बी एम सी कॉन्ग्रुएंट टू डी एन ए। और पूछा गया है इज इट ट्रू दैट बी एम इज इक्वल टू डी एन। देखो भाई कितना शानदार और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपसे हम एक बात बताएंगे कि भाई एक बात बता कि अगर आपको कभी ऐसा कुछ दिखे कि सर ये दो लाइन पैरेलल है और ये हम लोग का ट्रांसवर्सल है, ठीक सर, तो सर ये एंगल और एंगल तो बराबर होता है। बिल्कुल होता है सर। तो एक बात बता भाई कि अगर तुम्हारे पास दो लाइन अगर ऐसे आ गया और ये तुम्हारा लाइन ऐसे आ गया, तो क्या ये एंगल और एंगल बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर होगा। सर कैसे सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कंडीशन तो बिल्कुल वहीं अप्लाई हो रहा है कि दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो दो लाइन पैरेलल तो सर ये भी है और ये भी हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। बिल्कुल। तो यहां सर ये एंगल इसके बराबर तो होगा। क्यों सर? क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल है तो पैरेलल तो होगा, और ये जो एसी है डायगोनल है ये ट्रांसवर्सल तो होगा। ठीक है सर, ओके। लेकिन जानते हो इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा डोकरेट करके लिखे ना तो करना क्या होता है, लिखना होता है गिवन। तो भाई गिवन लिखने में क्या ही जाता है ना, गिवन लिखो, क्या लिखोगे कि सर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्या है सर? ए बी सी डी क्या है हमारा? इज अ रेक्टेंगल। देखो इससे फायदा जानते हो क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको डेफिनेटली 100% बता दिया कि अपोजिट साइड्स पैरेलल ही है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? एंड। देखो यहाँ पर कुछ और बोला गया है, बोला गया है कि बी एम एंड डी एन, बी एम एंड डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी। क्लियर है सर? अब देखो अब जो काम करना है उसको स्टार्ट करते हैं। प्रूफ क्या करना है हमको? अच्छा, टू प्रूफ क्या करना है भाई? देखो टू प्रूफ करना क्या है, तो सर अपने को जो टू प्रूफ करना है वो क्या करना है सर? ट्रेंगल बी एम सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रेंगल किसके? डीएनए के, डीएनए के। अब एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा आपको ना इसको इजी बनाने के लिए थोड़ा सा हम करते हैं पेंटिंग। अब देख भाई ये ट्रेंगल हमारा हुआ है ना, इस ट्रेंगल नाम क्या है? बी एम सी। क्या नाम है इसका? बी एम सी। और एक और हम लोग का ट्रेंगल साहब ये है भाई साहब, ये ट्रेंगल है ना। इन दोनों ट्रेंगल साहब को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। एक बात बता भाई, सिंपल से बताना कि सर ये एंगल इसके बराबर तो हो गया, बिल्कुल हो गया सर। और सर ये 90 है, ये भी 90 है सर, दो एंगल तो बराबर हो गया। और अपोजिट साइड किसी भी रेक्टेंगल का इक्वल ही तो होता है, बिल्कुल होता है सर। तो चलिए प्रूफ करते हैं। नाउ प्रूफ। क्या करोगे प्रूफ? देखो इन ट्रेंगल कौन सा? इन ट्रेंगल, देखो जो ट्रेंगल यहाँ पर लिया गया है सेम ट्रेंगल को कंसीडर करना होता है। तो इन ट्रेंगल बी एम सी एंड ट्रेंगल डी एन ए। ठीक है सर। अब देखो ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं हम कि सर जो ट्रेंगल पहले बोला गया है उस ट्रेंगल के बारे में बात करिए। तो सर देखेंगे ध्यान से कि जो एंगल है कौन सा? बी सी एम, एंगल बी सी एम। देखो बी सी एम ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, तो आप कैसे लोगे? डी ए एन के लिए कैसे लोगे? बराबर किसके होगा? एंगल डी ए एन। ये क्यों होगा सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होता है। ठीक है सर, ओके। एक बात बता भाई, ये रहा बी एम और ये रहा डी एन, परपेंडिकुलर है तो 90 होगा। यहां से बोल सकते हैं कि सर एंगल एम जो है वो बराबर किसके होगा? एंगल एन के बराबर होगा। ये दोनों क्या है सर? 90 डिग्री ईच है सर। हो गया सर, ये गिवन था। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या है सर? गिवन है। क्या है सर? ये हम लोग का गिवन है ना, इसको आप गिवन कर दो। चलो नेक्स्ट देखो आप। सर यहाँ पर देखा जाए तो सर अगर हम लोग बात करें तो BC किसके बराबर है? BC किसके बराबर है सर? तो यहाँ पर सर हो जाएगा AD के बराबर। किसके हो जाएगा? BC बराबर क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, अगर आप इधर से BC चल रहे हो, क्या चल रहे हो? BC चल रहे हो, यानी कि B से गया परपेंडिकुलर M पर, तो सर इधर क्या बोलना पड़ेगा? DA बोलना पड़ेगा, है ना, DA बोलना पड़ेगा। BC बराबर क्या होगा? DA। आप बोलोगे सर कि सर हम AD लिखे या DA लिखे, सर साइड तो सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन एक बात बताओ, ओरिएंटेशन में चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल होगा चेंज। ये क्या है सर? इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल होता है। चलो भाई हो गया। देयरफॉर ट्रेंगल कौन सा? ट्रेंगल BMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल DNA बाई, बताइए किस प्रॉपर्टी से हुआ है? एंगल साइड। कौन सा? एंगल साइड बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है क्या? अब देखो यहां तक तो हम आराम से कर दिए कॉन्ग्रुएंट, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं था। अब अगले पार्ट में बोला गया है कि इज इट ट्रू दैट BM बराबर DN, ये बताना है अपने को। सर BM ये रहा और DN ये रहा, सर दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो बोल सकते हैं क्या? तो ये जो हम लोग का वर्ड है क्या सर? BM बराबर DN बाई CP CT। भाई हो गया खेल खत्म।
corresponding part of congruent triangle। हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या कोई तकलीफ थोड़ा सा भी है? अगर कोई तकलीफ हो तो भाई कमेंट कर देना। तकलीफ से पहले एक बार वीडियो को फिर से देख लेना ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे, बढ़े आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड लाइन सेगमेंट्स AE and CF bisect angle A and C respectively so that AE parallel to CF। वाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। आपको हम बहुत बढ़िया समझाएंगे, इतना बढ़िया समझाएंगे कि आपको जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं और एक बार में अच्छे समझ में आएगा। लेकिन जो बताया जाएगा ना, उसका जो बेसिक कंडीशन है, उस बेसिक कंडीशन को भाई 100% तुम अपने बस में करना। देखो, सबसे पहला बात बोला गया क्या कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो सर बिल्कुल एक बात कंफर्म है कि ये साइड और ये साइड पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। उस तरह सर ये साइड और ये साइड हमारा पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। ओके सर। सर एक बात और कि इसका अपोजिट एंगल क्या होता है सर? बराबर होता है। ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। ये सब बिल्कुल पता है आपको। इसका डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है, ये सब आपको पता है। ठीक है सर। अब देखिए, इतने जानकारी से हमको मालूम क्या चलेगा, ये समझना पड़ेगा आपको, है ना, कि हम करे तो करे क्या। तो बेसिकली सर यहाँ पर जो हमको करना है कि हमको दिखाना क्या है सर? देखो, दिखाना क्या है? दिखाना है सर कि ये जो है कौन सा AE, ये जो हम लोग का AE जो है, AE है ना, AE है, और ये जो हम लोग का CF है, ये कैसा होगा? हम लोग का पैरेलल होगा। कैसा होगा? ये हम लोग का पैरेलल होगा। कैसा होगा? ये हम लोग का पैरेलल होगा। हमको ये दिखाना है, ये दिखाना है। एक काम करो भाई, एक काम करो, क्यों ना हम इस पूरे पार्ट को एक पैरेललोग्राम दिखा दें। अगर पैरेललोग्राम दिखा देंगे तो डेफिनेटली ये और ये अपोजिट साइड्स बनेगा और पैरेलल हो जाएगा। तो टारगेट रहेगा सर कि ये जो हम लोग का है कौन सा AFCE एक पैरेललोग्राम है, ये दिखाना है अपने को। अब रहा बात कि दिखाएगा कैसे सर? अब दिखाने के लिए ना थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, सबसे पहला बात जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन क्या हमारे पास में है? देखो, गिवन क्या है सर? गिवन है सर कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्या है सर? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं दिक्कत है सर। अच्छा, और बोला गया है यहाँ पर कि लाइन सेगमेंट AE एंड CF बाइसेक्ट द एंगल A एंड C। ठीक है सर, एंगल A और C को बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंड AE, CF बाइसेक्ट्स। देखो, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? जो आधा कर दे। बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। क्लियर है क्या? देयरफॉर देखो, एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब होता है आधा करना। तो 1/2 ऑफ एंगल A बराबर कितना होगा? हाफ ऑफ एंगल A कितना होगा? देखो, हाफ ऑफ एंगल बोले सर तो बोल सकते हैं DAE। क्या होगा सर? DAE, एंगल DAE। अच्छा, यहाँ पर देखो आप, एंगल C को भी ज्यादा किया हुआ है, तो हाफ ऑफ एंगल C कितना होगा सर? कितना होगा? हम क्या करेंगे यहाँ पर BCF कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बराबर होकर कितना होगा सर? एंगल BCF कर लेंगे, BCF। एक बात बताएं आपको, ये जो आधा किया गया है, तो आधा सर ये हम लोग का आधा हो गया और ये क्या हो गया? हम लोग का आधा हो गया। ये ना मतलब हुआ, आधा का मतलब क्या होता है? 20 से आधा, दो पार्ट में काटना, इक्वल पार्ट में काटना। तो सर यहाँ पर हम लोग का, हमने लिया ये वाला पार्ट और हमने लिया ये वाला पार्ट। क्यों लिया? आप समझ में आपको आएगा। ठीक है भाई, पहले ही बोले हैं कि कुछ बात है जिसको कंसीडर करना पड़ेगा, उसको 100% बनाइए, आपका काम इजी होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल A बराबर होगा एंगल C के। सो यहाँ से ये वाला एंगल DAE बराबर हो जाएगा किसके? BCF के, BCF। एक बात बता भाई, जब पूरा हमारा 6 बराबर 6 के है तो क्या इसका आधा 3 बराबर 3 नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये हो गया ना, ये दोनों एंगल हमारा क्या हो गया? बराबर हो गया। अब देखो करना क्या है, हम रास्ता पकड़ेंगे थोड़ा सा उल्टा। उल्टा रास्ता पकड़ के आपको हम लेके जाएंगे वहां पर, वो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि सर करना क्या चाहते हैं। देखो यहाँ पर, नाउ कंसीडर ट्रेंगल। देखो क्या करना चाह रहे हैं हम, ये कहना चाह रहे हैं कि ये ट्रेंगल ADE कॉन्ग्रुएंट कर दे अगर हम CBF के, तो काम बन जाएगा। कंसीडर ट्रेंगल ADE एंड ट्रेंगल CBF। दो ट्रेंगल बना गया है, अब इसको हम कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं। अब देखो, कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो करेंगे कैसे, है ना? कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो करेंगे कैसे, आपको बताते हैं। सर अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल बराबर हो चुके हैं। अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। सर इसका जो अंदर का जो दो एंगल है, इसको हम ऑलरेडी बराबर दिखा चुके हैं। तो सर एंगल साइड एंगल से हो गया कॉन्ग्रुएंट। बस देखो यहाँ पर क्या क्या लिखना चाह रहे हैं सर। बात करें सर तो अगर हम, तो यहाँ पर जो पहला जो पार्ट हम लोग आया है कौन सा आया? एंगल था ना, एंगल DAE। तो एंगल AD के अंदर DAE आएगा, यस। तो एंगल DAE बराबर होंगे एंगल
BCF के लिख दीजिएगा प्रूफ्ड एबव, है ना, जस्ट ऊपर प्रूफ किया गया है वही वाला पार्ट है। ओके, और देखो बाबू यहाँ पर AD साहब, वहाँ पर देखो AD साहब CB साहब के बराबर होंगे। AD साहब किसके बराबर होंगे? AD साहब CB साहब के बराबर होंगे, CB। अब देखो जानते हो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स इक्वल होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जानते हैं आप लोग। देखो होता क्या है ना गलती कि हम लोग समझते हैं सर AD और DA का मतलब तो सर सेम साइड है। हाँ बिल्कुल सही है, साइड तो सेम ही है, लेकिन क्या एंगल देख पा रहे हैं आप लोग कि सर एंगल D एंगल B के बराबर है। तो अगर आप AD चलोगे तो एंगल D जो है वो तो B से मैच करना, तो CB लेके चलना पड़ेगा ना। अब वर्टेक्स देखो, ये एंगल का वर्टेक्स देखो और D का वर्टेक्स देखो, ये तो मैच कराओगे ना, कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो ना, दो पार्ट इक्वल होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट में ही होता है, तो साइड उसके अनुसार रोटेट करना होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये हो गया सर, और एंगल कौन सा? एंगल D किसके बराबर है? एंगल D बराबर किसके है? एंगल B के बराबर है। क्लियर है क्या? तो सर यहाँ से हमारा ये क्या है सर? ये क्या है सर? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? इक्वल होता है। यहाँ तक हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल कौन सा? ADE कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके? CBF के, CBF। अच्छा हुआ कैसे? तो भाई देखो यहाँ ध्यान से, एंगल है, साइड है और एंगल है, तो कैसे हुआ? बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अगर आप इसमें एंगल साइड लगा रहे हैं तो 100% गलती है, इसमें कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है ना। अब देखो यहाँ तक तो पहुंच गए सर, यहाँ तक में कोई थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं हुआ है सर, बहुत आराम समझ में आया है। अब देखो आगे करना चाहते हैं क्या? दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई, ये ट्रेंगल तुम्हारा, ये वाला पार्ट ट्रेंगल का और ये वाला ट्रेंगल का पार्ट कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये साहब और ये साहब बराबर हो जाएंगे क्या भाई सिंपलिसिटी से? तो देखो DE बराबर किसके हो गया? D बराबर किसके हो गया सर? देखो D बोल रहे हैं ना, तो क्या बोलोगे? BF बोलोगे। क्या बोलोगे? BF बोलोगे। हम वर्टेक्स को लेके चलते हैं, ये कैसे हुआ? बाई CPCT हो गया। क्लियर है? अब चलो भाई, अब मेन कहानी इसका स्टार्ट करेंगे और देखना आपको कितना आराम से समझ में आ रहा है। अब देखो लिखिएगा एज सर, हम लोग का जो AB था वो किसके बराबर था? DC के बराबर था। AB बराबर DC। अब देखो ये दोनों बराबर है, ये बराबर क्यों है सर? क्योंकि पैरेललोग्राम है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से दो इक्वल पार्ट में से अगर इक्वल को हटाएं, ये जो आपका D और BF क्या है? बराबर है ना। तो अगर हम इस AB में से AB में से BF को आउट कर लेते हैं और इस DC में से अगर हम लोग यहाँ से D को आउट कर लेते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा? देखना ध्यान से। हम इस AB में से अगर सर हम आउट कर लेते हैं, इस पूरे AB में से अगर हम आउट कर लेते हैं BF को, क्या आउट कर लेते हैं? BF को आउट कर लेते हैं। और इधर देखो ये जो हम लोग का DC है, DC में से अगर हम आउट कर लेते हैं किसको? D को, ये वाला पार्ट में हो सकता है आपको कंफ्यूजन, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि आखिर सर करना क्या चाह रहे हैं। देखो भाई ध्यान से, एक बात मैं आपको बताएंगे, बचपन में हम लोग इसको बहुत बढ़िया से जानते थे कि सर 10 अगर 10 के बराबर है, ठीक है सर, 10 अगर 10 के बराबर है और हमको पता है सर कि 2 2 के बराबर है, ठीक है सर, दोनों बराबर है, तो अगर हम दो बराबर में से अगर बराबर में से बराबर घटाएंगे तो सर बराबर रहेगा। मतलब सर 10 में से अगर 2 घटा लीजिए और इधर 10 में से 2 घटा लीजिए तो रिजल्ट 8 बराबर 8 आएगा। ये सब बहुत बेसिक बात है ना। जैसे बचपन में हम लोग को पैसा मिलता था बराबर बराबर बांटने के लिए, फिर हम लोग क्या करते थे? उसमें थोड़ा थोड़ा खर्चा कर लिए, हाँ, फिर भी बराबर आता था दोनों का, है ना। तो वही वाला काम करेंगे हम लोग। तो देखो इससे फायदा क्या मिला आपको? अगर आप AB में से BF को आउट करोगे, पूरे AB में से अगर BF को आउट करेगा तो क्या बचेगा तुम्हारा? BF को आउट करेगा तो यही ना तुम्हारा, पूरे AB में से अगर BF को आउट करोगे तो क्या बचेगा? F बचेगा। F बराबर हो जाएगा किसके? यहाँ देखो पूरे DC में से आपने आउट क्या किया सर? आउट क्या किया? DC में से D को आउट किया तो क्या बचेगा? इसी बच जाएगा। क्या बचेगा? इसी बच जाएगा। ये दोनों तो बराबर हो गया, ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। अब ये बराबर हो गया भाई, एक बार बताओ, AF बराबर हो गया इसी के, और यहाँ सर ये हम लोग का AB पैरेलल था किसके? DC के बराबर पैरेलल था। AB पैरेलल था DC के। एक काम करते हैं ना, छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिखिएगा हियर AB पैरेलल टू DC एंड AB बराबर किसके? DC। Therefore AF parallel to EC and AF इक्वल टू किसके? क्या है सर? EC है। अब समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? देखो भाई, अगर ये पूरा लाइन आपस में बराबर है, ठीक है सर, और ये पूरा लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसका पार्ट भी पैरेलल होगा, और चूंकि पार्ट को हम बराबर प्रूफ ही कर चुके हैं तो इससे समझ में जानते क्या आया कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी 4 साइडेड फिगर का अगर एक पेयर
एक पेयर साइड अगर इक्वल है और पैरेलल है, देखो ध्यान से, ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, अगर वन पेयर ऑफ साइड ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो इस छोटे से स्टेटमेंट को ना हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा बढ़िया से। लिखिएगा क्या, लिखिएगा क्या, इफ वन पेयर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल are equal and parallel then it is a parallelogram। देख भाई, ये हमारा पैरेलल भी है और इक्वल भी है, इसी कारण से क्या होगा हम लोग का, ये पैरेललोग्राम ही होगा। क्या होगा, ये पैरेललोग्राम ही होगा। हेलो, ठीक है, ये क्या होगा हम लोग का, ये हम लोग का क्या होगा, पैरेललोग्राम ही होगा। तो देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पर, देयरफॉर तो है ही, सो क्या बोलोगे बताओ, ए एफ सी ई इज अ पैरेललोग्राम। हेंस जो चीज़ दिखाना था भाई अपने को, ए जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, सी एफ के हो जाएगा। हो गया तुम्हारा प्रूफ, बोलो या जो भी बोलना है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपका हो गया, सो दैट करना था, प्रूफ लिख दिए, काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको सही समझ में आया भाई? ये क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे साइज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन था। बढ़े आगे, बढ़ा जाए आगे, समझ में आ गया। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये तुम्हारा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस जानो पहले। सर हमको मालूम है कि सर रोम्बस बेसिकली जिसका ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि सर स्क्वायर से बना होता है। कैसा होता है, स्क्वायर से बना होता है ना, स्क्वायर से बना होता है, लेकिन इसके वर्टेक्स पर 90 नहीं होता है। लेकिन स्पेशल बात क्या है भाई, स्पेशल बात क्या है कि इसका जो डायगोनल्स होता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो हमने बनाया सर ABCD एक रोम्बस बनाया, क्या बनाया, ABCD एक रोम्बस बनाया। इसमें हम लोग का जो डायगोनल है AC, ये बड़ा वाला का मान लेते हैं कितना, 16 सेंटीमीटर है, तो 16 का आधा करोगे तो 8 हो जाएगा, तो ये भी 8 हो गया। और सर ये हम लोग का 12 है, तो 12 का कितना होगा, 6 होगा, और ये कितना होगा तुम्हारा, 6 होगा। 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर बोला क्या गया है सर कि डायगोनल्स होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, 90 का बनेगा। कितना बनेगा, 90 का बनेगा। अब देखो ध्यान से कि सर बेसिकली हमारे पास इन सभी के पास कितना बनेगा, 90 का एंगल बनेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यही मतलब होता है। ठीक है भाई। अब देखो क्योंकि हम देखें सर ध्यान से, तो हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रेंगल बना, क्या बना, राइट एंगल ट्रेंगल बना, राइट एंगल ट्रेंगल बना भाई इस तरह से। अब देखो हमारे पास में सर जो डायग्राम है, एक डायग्राम को हम पकड़ लेते हैं इसमें से, तो सर हमारे पास में इसको ओ बोल देते हैं जहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट हुआ है आपस में, तो क्या बोलेंगे सर इसको, ये हमारे पास में कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा है। ये है सर 90 डिग्री, ये हमारा 6 है, ये हमारा 8 है, और हमको ये वाला निकालना जो कि साइड ऑफ रोम्बस होगा। तो भाई मेरे पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकाल पाओगे, तो लिखोगे क्या, लेट कर लेते हैं, लेट सर, लेट ABCD इज अ रोम्बस। क्या है सर हमारा, ये एक रोम्बस है ना, एंड AC कोमा BD इज अ डायगोनल। क्या हमारा ये डायगोनल है। अब देखो यहाँ लिखिएगा, वी नो दैट diagonal of diagonals, we know that the diagonal of rhombus bisects each other perpendicularly। ये लिखना पड़ेगा भाई। तो मान लेते हैं सर, मान लेते हैं क्या, here AC and BD bisects each other at O। therefore क्या होगा सर, यहाँ पर देख लेते हैं क्या भाई, OD बराबर हो जाएगा 12/2 = 6 सेंटीमीटर यूनिट लगा देते हैं। और यहाँ पर सर कितना है, OC जो है हम लोग का कितना है, ये सर कितना 16/2 = होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है सर। अब यहाँ देखो एक ट्रेंगल कंसीडर कर लो, तो नाउ इन राइट ट्रेंगल कौन सा, DOC। देखो तुम्हारे पास में टोटल 4 ट्रेंगल है भाई, किसी को मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम टू सेम कंडीशन बनेगा। इन राइट ट्रेंगल DOC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग PT मतलब हो गया पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा सर, देखो ये क्या होता है सर, H² = क्या होता है, P² प्लस का B², यही होता है ना। तो यहाँ से देखा जाएगा हम लोग, तो सर यहाँ पर हम लोग का एज क्या होगा सर, एज क्या होगा, CD का स्क्वायर, दैट इज द साइड ऑफ, क्या तुम्हारा रोम्बस है, CD का स्क्वायर के बराबर कितना होगा, OD का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर OC का स्क्वायर। ठीक है भाई।
अब यहाँ से फटाफट से पुट कर लो, तो सी डी बराबर कितना होगा, रूट अंडर ओ डी का स्क्वायर कितना है तुम्हारा 6 का स्क्वायर 36 मान लेते हैं, और यहाँ कितना ओ सी तुम्हारा कितना 8 का स्क्वायर 64 मान लेते हैं। तो कुछ नहीं है, कितना आएगा तुम्हारा सी डी आएगा, तो सी डी बराबर कितना हो गया, ये होगा कितना ऐड हो गया तो हो जाएगा 100 यानी 10 आ जाएगा। तो सर साइड ऑफ रोम्बस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। हम इसको जल्दी कर दिए हैं ताकि आपका टाइम बचे, बढ़ देंगे हम आगे, क्योंकि सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या ही टाइम लगाना है, ये तो हलवा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CAD। भाई यार क्या क्वेश्चन है, ये तो हलवा क्वेश्चन है। देखो छू, क्वेश्चन छू बोलते खत्म भाई मेरे, एक बार बताओ, CAD यही दिखाना ना, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CAD। अरे भाई स्क्वायर है मतलब दोनों साइड बराबर होगा, तो डेफिनेटली सर राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। मतलब सर ये दोनों साइड बराबर है तो दोनों बेस एंगल बराबर, तो इसको आप x मान लो तो ये भी x हो गया। ये तुम्हारा क्या है 90 है, तो क्या होगा 90 प्लस का x प्लस x इक्वल टू कितना होगा 180 हो गया। तो कितना होगा, इसको 90 को इधर कर दो तो कितना होगा 2x, x प्लस x 2x होगा ना, इसको इधर कर लो तो कितना होगा 180 में से घटा लेंगे इसको 90 को, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 90 हो गया। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया 45 हो गया, और यहीं तुम्हारा क्या है CAD कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। हो गया खत्म, क्या कोई तकलीफ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12, द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4 एंड इट्स पेरीमीटर इज 90 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या यार बच्चा वाला क्वेश्चन है, देखो तो यहाँ ध्यान से हम कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी 5x एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी कितना हम कर ले 4x कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या जानते हैं सर, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है सर कितना 2 × L + B। देखो एक बार बताएं, हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं, है ना, ये लास्ट टाइम है एग्जाम से पहले। 2 × L + B, तो भाई खत्म कर, 2 × कितना है, L कितना तुम्हारा 5x और B कितना है तेरा 4x, है ना भाई, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ देखो ध्यान से 90 दिया हुआ है ना, तो 90 यहाँ पुट कर ले भाई। देखो ये साहब बाहर है, कहाँ है तुम्हारा ये 2 साहब तुम्हारे बाहर हैं, तो 2 से 90 उड़ा दो। क्यों सर, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है ना, काटना आसान है, मजा आ जाएगा, है ना। 5x प्लस का 4x कितना होगा 9x होगा, ये कटेगा से तुम्हारा 45 से कटेगा, है ना। अब यहाँ देखो 45 बराबर कितना हो गया तुम्हारा 9x आ गया, 9 से डिवाइड करो कितना होगा 45/9 इक्वल टू x आ जाएगा, तो कटेगी से 5 टाइम्स में कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, देखिएगा x बराबर कितना हो गया, देयरफॉर x बराबर कितना हो गया सर 5 हो गया। ठीक है सर, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ जो है हम लोग कितना है 5x है, तो कितना हो जाएगा 5 × 5 इक्वल टू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर है, या सेंटीमीटर है। एंड जिसका ब्रेथ है क्या है तुम्हारा, ब्रेथ जो है कितना है सर, ये हमारा कितना है 4x है, कितना है सर 4x, तो कितना हो जाएगा 4 × 5 इक्वल टू कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। एक बार चेक कर ले क्या बात मान रहा है क्या, 25 प्लस का 20 कितना हो जाएगा 45 × 2 करोगे, यहाँ चेक कर लो डाल के वैल्यू, 20 प्लस का 25 कितना हो जाएगा 45 × 2 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, हो गया वेरीफाई, बिल्कुल सही बनाया गया है, 100% सही है। बढ़े हम आगे, ये तो बहुआ वाला क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। भाई मेरे पैरेललोग्राम के अंदर क्या क्या था याद करो, शुरू में बताया था आप लोगों को, क्या क्या है भाई, क्या क्या है सर, स्क्वायर है, क्या क्या है सर, रेक्टेंगल है, क्या है सर अब बताओ, रोम्बस है। चलो खत्म करते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल, बहुत बढ़िया, रेक्टेंगल कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा भाई मेरे, डायगोनल्स इक्वल होगा लेकिन उसका जो एडजेसेंट साइड है लेंथ और ब्रेथ होता है ना, तो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड आर इक्वल। देखो डायगोनल्स भी इक्वल है और एडजेसेंट आर भी इक्वल है, एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, तो क्या है तुम्हारा स्क्वायर है, क्या तुम्हारा ये स्क्वायर है, ऑल साइड्स इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है। अच्छा डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, भाई मेरे डायगोनल्स अनइक्वल है, अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं रोम्बस का, किसका प्रैक्टिस किया हम लोग, रोम्बस का प्रैक्टिस किए हैं, क्लियर है सर। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द वन एंगल इज 90, भाई मेरे क्या कहना है, देखो ऑल साइड्स इक्वल है रोम्बस या स्क्वायर, लेकिन एंगल क्या बोला गया 60 डिग्री, डेफिनेटली क्या होगा रोम्बस होगा, क्योंकि 90 कितना होगा 90 किसका होगा स्क्वायर का होगा ना। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, ऑल साइड्स इक्वल है और एक एंगल 90 है, तो डेफिनेटली क्या होगा स्क्वायर होगा। देखो ऑल साइड्स आर इक्वल के कारण से स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा, और एंगल को फिक्स किया गया 90 डिग्री तो स्क्वायर हो गया। अगर हमारा ऑल साइड्स इक्वल नहीं होता, अपोजिट साइड्स इक्वल होता और एंगल 90 होता, तो क्या होता रेक्टेंगल होता, एज सिंपल एज दैट। तो भाई चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ में आया हो या कोई डाउट हो या किसी पार्टिकुलर चैप्टर को आप पढ़ना चाह रहे हैं फास्ट मोड में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।